Hello my dear friend, welcome back to my channel Study Time. तो today I am start problem based on age, मतलब आयु पर आधारित जो समस्याएं, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। आयु मतलब होता क्या है? आयु मतलब होता है जन्म की एक तिथि है, जन्म की एक बीती हुई तिथि है। इससे हम अपने जब से हमारी मतलब बर्थ होता है उसके बाद जब तक हमारा डेथ नहीं होता है उसके बीच की कैलकुलेशन करने की गणना है। मतलब तो देखते हैं इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें मेनली 3 टाइप हैं। तो पहला टाइप जो मेरा है वो पहला टाइप है, वो क्या कह रहा है? पहला टाइप मेरा किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का जो भी समझे, किसी व्यक्ति का यक्ष वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी व्यक्ति का यक्ष वर्ष पूर्व, यक्ष वर्ष पूर्व मतलब कि पहले की बात जो हो रही, जैसे आपका जो रियल टाइम प्रेजेंट टाइम है वो जैसे देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यही 3 होते हैं। इसमें क्या होता है प्रेजेंट में, जैसे प्रेजेंट में आपके टाइम आपका जो है वो एज 20 साल है, वो पूछ लेगा कि पास्ट में, तो वही पास्ट मतलब पूर्व, जो पूर्व मतलब ये हो गया, पूर्व मतलब कि आपके पीछे का वर्ष क्या था, या आगे की बात अगर करेगा फ्यूचर की तो वो भी फ्यूचर में पूछेगा कि आने वाले समय में आपका वर्ष क्या होगा, आपकी आयु क्या होगी। तो देखते हैं एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। मतलब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, मतलब 5, 55 वर्ष हो जाएगी। बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी। अब ये भी पूछा, अभी ये आगे कह दिया कि 5 वर्ष बाद, मतलब अभी रियल टाइम से बाद, मतलब फ्यूचर के बारे में बात भी किया है कि क्या 55 वर्ष हो जाएगी, वो भी बता दिया। और कहा है कि बताइए कि 8 वर्ष पूर्व, मतलब आज प्रेजेंट से जो ये पास्ट बीता हुआ है उसमें पूर्व उनकी आयु क्या थी, वही चीज पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। अभी इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वो भी आप करेंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष थी, तो सीधा यही कर देना है कि आपकी 5 वर्ष बाद, देख लीजिए आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा? 55 है। 55 माइनस 5, अगर 5 वर्ष बाद होगा ना, अभी कंफर्म नहीं है कि कितना है, तो वो चीज निकालने के लिए ये कह रहा है 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। अभी कंफर्म नहीं है, तो 55 से अगर 5 माइनस कर देते हैं तो हम प्रेजेंट की अपने उसका एज जान सकते हैं कि नहीं। 55 से 5 घटाते हैं तो हमारा कितना वर्ष हो जाता है? ये हमारा हो जाता है 50 वर्ष। ये हो गया वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, ठीक है। इसकी वर्तमान आयु ये हो जाएगी कितना? 55 वर्ष, 50 वर्ष वर्तमान आयु इसकी हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है? बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। मतलब 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, ये चीज हमको निकालना है। तो अब देखते हैं। तो 8 वर्ष पूर्व इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व की आयु। तो जब उसकी वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु जो हमारा है, वर्तमान आयु और माइनस कर देंगे 8 साल, ठीक है। वर्तमान आयु से अगर हम -8 कर देते हैं तो हमारा वो पता चल जाएगा कि उसका जो 8 वर्ष पूर्व की आयु थी वो क्या थी। तो वर्तमान आयु माइनस जो ये 8 है, क्योंकि 8 ही बताया हुआ है पूर्व की आयु,
तो इसी में से जो वर्तमान आयु मेरी 50 है और 50 से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो हमको 42 मिल जाएगी कि नहीं? 42 वर्ष। 42 वर्ष 8 वर्ष पूर्व इसकी आयु रही होगी। 8 वर्ष पूर्व इसकी जो आयु रही होगी वो 42 साल रही होगी और वर्तमान में उसकी आयु जो है वो 50 है। और वही चीज कहा है कि 5 साल बाद अगर ये चीज पूछा जाएगा तो 50 है, 5 उसमें और जोड़ देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। यही चीजें हैं। अगर इसमें देखिए किसी व्यक्ति का यक्ष वर्ष पूर्व, अगर पूर्व की बात कर रहा है कि आपको पीछे की वैल्यू, पीछे का एज आपको निकालना है तो सीधा सा जो भी कंसेप्ट रहेगा जितना दिया रहेगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा टाइप चलते हैं, देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप जो मेरा है वो है किसी व्यक्ति का यक्ष वर्ष बाद, ये पूर्व था, लेकिन अगर यक्ष वर्ष बाद की आयु की गणना करना हो तब क्या करते हैं? आयु ज्ञात करना, ठीक, ये हो गया यक्ष वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना। तो अब मान लीजिए यहीं पे दिया जाएगा, यही क्वेश्चन देख लीजिए कि यहां से 5 वर्ष बाद, इसमें तो दिया रहेगा वो एज दिया रहेगा, इसमें जो आपका ये कंडीशन है इसमें एज दिया रहेगा और पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए राम की, जैसे क्वेश्चन हो गया राम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष, साल जो भी है 25 वर्ष है, तो बताइए कि सात वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, उसकी आयु क्या होगी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है। अगर उसके बाद पूछता है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो आपको सीधा जो आपका वर्तमान, उसकी जो क्या कहते हैं 7 वर्ष बाद उसकी आयु निकालना है, तो जितना आपको उसमें नंबर दिया रहेगा उसी में सिंपल उतना प्लस कर देंगे। जो 25 वर्ष उसका वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु और प्लस जो आपको आगे बताया गया है कि 7 वर्ष 8 वर्ष जो भी जितना भी दिया रहेगा उसमें साधारण से प्लस कर देंगे और जो प्लस करने के बाद हमारा निकलता है वही मेरा आंसर हो जाता है। ये वर्ष नहीं वर्ष है, हमसे लग जाता है कभी कभी। तो ये क्या है कि 25 और 7 अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 32 वर्ष, उसका 7 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से, अभी तो ये स्टार्टिंग है, बेसिस क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। अगर पूर्व में पूछता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर बाद में पूछता है तब किस तरीके से करते हैं। अभी एक टाइप और है, 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर। ये ज्यादातर इसी पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं और क्वेश्चन अभी करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ। तो आइए कुछ क्वेश्चन और है, प्रॉब्लम ऑफ बेस्ट ऑफ एज, तो इसी पे और आधारित क्वेश्चन करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। तीसरा टाइप इसमें मेरा है 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर या उसमें डिफरेंस जो होता है 2 व्यक्तियों 2 पर्सन के एज के बीच में, उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा है सचिन रोहित से आयु में दुगना बड़ा है, मतलब सचिन रोहित से, किससे, रोहित से आयु में दुगना बड़ा है। 4 वर्ष पहले राहुल की आयु सचिन की आयु, मतलब 4 वर्ष पहले या पूर्व राहुल की आयु सचिन की आयु की दुगनी थी 4 वर्ष पहले ही। 4 वर्ष बाद, अब आगे क्या कह रहा है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, 4 वर्ष बाद सचिन की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद सचिन की आयु 32 वर्ष हो जाएगी, तो रोहित और राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी या क्या है, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए अभी कुछ दिया नहीं है, जहां पे कुछ दिया है उसी को मेंशन करते हैं या उसी को उठाते हैं और वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे दुगनी है। 4 वर्ष पहले राहुल की आयु सचिन की आयु से दुगनी थी। 4 वर्ष बाद सचिन की आयु 32 वर्ष है। तो यहाँ से इसको क्वेश्चन को पुटअप करते हैं और देखते हैं, यहीं से जब एक की आयु का वर्तमान आयु पता चल जाएगा तो और बाकी दो लोगों का भी पता चल जाएगा। तो किसकी निकालनी है, हमसे पहले देख रहे हैं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद सचिन की आयु। अब इसमें देखेंगे 4 वर्ष बाद मतलब अभी 4 वर्ष मतलब ये जो दिया हुआ है टोटल ये क्या है, 4 वर्ष बाद सचिन की आयु 32 वर्ष है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब अगर सचिन की वर्तमान आयु हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि 4 मतलब किसी x पूर्व या बाद, अगर पहले निकालना है तो माइनस करते हैं, अगर बाद में निकालना है तो प्लस करते हैं। सॉरी, बाद में निकालना है तो प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ का 4 वर्ष बाद सचिन की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ समझिए, यहाँ बाद में लिखा हुआ है लेकिन अभी ये बाय फ्यूचर की बात किया है। तो पहले अगर निकालने के लिए तो क्या किया जाएगा, इसको वर्तमान आयु के लिए तो वर्तमान आयु देख लेते हैं, सचिन की वर्तमान आयु सचिन की वर्तमान आयु जो है वो क्या हो जाएगी, अगर हम 32 से -4, क्योंकि 4 वर्ष बाद बताया ना, तो 4 वर्ष बाद अभी होगी ना, लेकिन अगर वर्तमान आयु देखा जाए तो क्या हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। 28 वर्ष अभी उसका प्रेजेंट का एज है, अगर 4 वर्ष बाद देखा जाएगा तो उसका कितना था, 32 था। यही चीज क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यहां से पता चल गया सचिन की वर्तमान आयु 32 वर्ष, ठीक, एक का पता चल गया। अब आगे क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या है। सचिन रोहित से आयु में दुगुना बड़ा है। कौन बड़ा है, सचिन बड़ा है किससे, रोहित से। क्या कह रहा है, सचिन रोहित से, किससे, रोहित से आयु में दुगुना बड़ा है। तो अब रोहित की यहाँ भी पूछा हुआ है, तो अब आगे पूछा हुआ रोहित की भी वर्तमान आयु। तो रोहित की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, रोहित की वर्तमान आयु निकालने के लिए देखिए सीधा सा आपको क्या करना है, किससे दुगना बड़ा है, सचिन से। तो सचिन की जो वर्तमान आयु है उसी से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा। अगर 28 से 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दुगना बड़ा हुआ है, दुगना कह रहा है ना, तो दुगना का मतलब क्या होता है, अगर इसकी आयु, रोहित की आयु 1 थी तो सचिन की जो आयु होगी वो 2 होगी, 1:2 के रूप में चल रहा है। तो वही कह रहा है, अगर सचिन की आयु सचिन रोहित से दुगना बड़ा है तो उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि अगर सचिन की वर्तमान आयु हमारी 28 साल है तो रोहित की वर्तमान आयु निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दुगना बड़ा इस वजह से। तो अगर ये डिवाइड करते हैं तो हमारा 14 वर्ष आता है। ये हो गया मेरा किसका आयु, ये हो गया हमारा रोहित की आयु। अब बच रहा है राहुल की आयु निकालना है। राहुल की आयु के लिए क्या कहा, 4 वर्ष पहले राहुल की आयु सचिन की आयु की भी दुगनी थी, इसमें भी कहा है दुगनी थी। तो अब इसको चलते हैं निकालने के लिए, किसकी, राहुल की आयु। राहुल की आयु क्या हो सकती है, राहुल की आयु निकालने के लिए क्या करता है आपको कि क्या कह रहा है, सचिन की आयु की दुगनी थी। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले। अब यहां देख लीजिए, 4 वर्ष पहले का, ये अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले राहुल की आयु सचिन की आयु की दुगनी थी। तो अब यहां देखते हैं इसमें, इसको करने के लिए तो इसमें क्या करेंगे, राहुल की आयु वर्तमान आयु निकालने के लिए, वर्तमान आयु यहां से देखते हैं, वर्तमान आयु तो हो जाएगा सचिन की आयु, जितनी सचिन की आयु है वर्तमान में, सचिन की आयु कितनी है, 28, और कितने सचिन की आयु का दुगना था। तो सचिन का आयु का दुगना था तो इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए कि सचिन की आयु इंटू 2 मतलब दुगना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे
इसमें देखिए राहुल की आयु यहाँ पे दुगनी बड़ा था, किससे? सचिन से बड़ा। तो सचिन से बड़ा था तो इसका मतलब यहाँ माइनस वो डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले राहुल की आयु सचिन की आयु की, अब सचिन की आयु की दुगनी थी, तो सचिन की आयु की दुगनी का मतलब हो गया हमारा कि अगर सचिन की 28 साल है तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसके हिसाब से 28 इसकी है और 28 दुगनी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, 56 कर देंगे, 56 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी देखना कि 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले ही है, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं, जो बचता है वही मेरा वर्तमान आयु निकल के चला आएगा। किसका? ये हो जाएगा राहुल का। तो राहुल का वर्तमान आयु जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 52 वर्ष। राहुल का जो 52 वर्ष हो जाएगा और रोहित का 14 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 10 50 9 46 14 52 और 16 54। तो जो आपको राइट आंसर देखेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। जो इस डिस्कस से आपको राहुल का और रोहित का 2 बार पूछा था, तो राहुल रोहित का कितना हो गया हमारा 14 साल और राहुल का जो हो गया वो 52 वर्ष। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, बस सीधा सा प्लस माइनस का खेल है, थोड़ा वो देखना, क्योंकि इसमें सचिन की जो वर्तमान आयु नहीं दी हुई थी, 4 वर्ष बाद दी हुई थी, तो सचिन का वर्तमान आयु जो यहाँ पे लिखा उसको लिखते हैं और बाद है तो उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं, बचता 28 साल। और 28 साल में क्या कहा कि सचिन की आयु जो है वो रोहित की आयु से दुगनी बड़ी थी, मतलब रोहित छोटा था किससे, सचिन से, तो उसके लिए वहाँ डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आयु किसकी बड़ी बता रहा है, ये सचिन की आयु से ही बड़ी थी। किसका बड़ा था, कौन बड़ा था, राहुल, तो उसको बड़ा था तो इस वजह से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि दुगना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ छोटा था तो 2 से भाग किया गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें क्या कहा था, यहाँ 4 वर्ष पहले ही कहा है तो उसको हम माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीचे जगह नहीं है तो ऊपर ही मिटा के करते हैं। निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। निखिल अपने भाई रोहन से, किससे, रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी, पूछा गया क्वेश्चन, रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा होगा या बड़ा है। तो यहां मान लेते हैं, माना निखिल की आयु x है, जब पता नहीं है तो x मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में, रोहन से आयु में कितना बड़ा है, 8 वर्ष। तो रोहन की आयु देख लेते हैं। रोहन की आयु हो जाएगी, अगर निखिल बड़ा, निखिल छोटा है ना इससे, रोहन से, और रोहन बड़ा है, तो इसी के इसमें अगर 8 प्लस कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, मतलब x उसका है, मान लीजिए कोई भी हो, और 8 प्लस कर दिया जाएगा, 8 वर्ष बड़ा है तो वही 8 यहाँ प्लस कर दिया गया। अब करते क्या है, और आगे क्या कह रहा है, रोहन की आयु क्या होगी वो निकालना है। रोहन की आयु यहाँ पे जो आई हुई है वो x + 8 आई हुई है। फिर आगे क्या करते हैं, रोहन की आयु क्या होगी यही हमको फाइंड करना है। और आगे क्या है, जब वह निखिल से, मतलब किससे, निखिल से आयु में दुगना बड़ा है, एक कंडीशंस कह रहा है, निखिल से आयु में दुगना बड़ा है, तब क्या करते हैं, x + 8 = 2x। कितना बड़ा है, दुगना बड़ा है, किससे, निखिल से, मतलब निखिल जो है वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा है, निखिल से आयु में दुगना बड़ा है। ये निखिल का, ये रोहन का था, तो रोहन जो है वो कितना बड़ा है, तो निखिल से दुगना बड़ा है। अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं, अगर x इसको उधर लेके गए तो बचता है लास्ट में x = कितना बचेगा, 8 बचेगा। कैसे देख लेते हैं, अगर ये x इधर है, ये 8 = ऐसे रहने देते हैं, 2x है, और इधर x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2x में से एक x घटेगा तो x ही तो बचेगा, तो वही x = 8 आ गया। अब x = 8 आ गया,
मतलब आपको यहाँ पता चलेगा x का मान कितना हम जो माने थे वो हो गई निखिल की आयु, ये निखिल की आयु, निखिल की जो आयु निकल के आ गई वो हो गया हमारा कितना 8 वर्ष। लेकिन हमको निकालना किसका है, रोहन का। तो रोहन के लिए क्या किए थे, x + 8, तो x के स्थान पे अगर 8 हम पुट कर देते हैं तो x के स्थान पे पुट करने के रोहन को निकालने के लिए, तो x के जगह पर अगर 8 पुट करते हैं, ऑलरेडी 8 है तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, रोहन की जो आयु हो गई वो कितना हो गया 16 वर्ष, और यही हमको फाइंड करना था। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, 6, 8 और 16, तो जो भी ऑप्शन सही होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो जो आपको जिसको निकालना था रोहन का निकाला, तो रोहन की कितना आया 16 वर्ष। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी इस पे कुछ और क्वेश्चन है, जब इस पे और सॉल्व करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तब आपको देखिए कुछ क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा या किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। जाहिर सी बात सब लोग बड़े होते हैं अपनी पत्नी से, अब ऐसे लव मैरिज है तो छोटे से कर लें तो बात अलग है। तो पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र, लो पुत्र भी हो गए, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी होगी। अपने पत्नी की आयु निकालिए, चलते हैं निकालते हैं आपकी पत्नी कब आयु। क्या कहना है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना बड़ा है 3 वर्ष बड़ा है। तो अब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो रियल या वर्तमान एज है वो क्या है, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। व्यक्ति की आयु x वर्ष है। ठीक, फिर आगे क्या जा रहा है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, मतलब वो 4 गुना बड़ा है। अगर इसका x है तो पुत्र से कितना हो जाएगा 4 गुना बड़ा, 4x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष, पुत्र की आयु कितना 15 वर्ष हो जाएगी। तो आपको यहीं से पकड़ना है क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हुए चलना है। क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो इसमें आप लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद की आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो अब वर्तमान एज उसकी क्या है, पुत्र की जो अब यहां पे दिया गया, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 हो जाएगी, तो वर्तमान एज उसकी क्या हो जाएगी पुत्र की। तो यहां पुत्र की, पुत्री नहीं पुत्र है, पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का जो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 15 से अगर 3 माइनस कर देते, क्योंकि 3 वर्ष बाद होगा ना, तो 3 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 12 बचता है। तो अब पुत्र की जो रियल जो निकल के चला आया वो कितना आया, कितना मतलब जो वर्तमान आयु पुत्र का है वो कितना है 12 वर्ष है। अब जब पुत्र का वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो आगे क्या कह रहा है, वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो अब पता चल गया कि पुत्र का आयु अगर 12 वर्ष है तो इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 गुना बड़ा है, तो पिता का रियल वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, यहीं से निकल जाएगी। तो आप देखते हैं पिता की आयु, पिता की आयु जो है वो कितने, पुत्र से 4 गुना बड़ा है, पुत्र से
4 गुना बड़ा है। तो अब इसी में अगर 12 है इंटू 4 कर दिया जाए तो 12 चौके 48 वर्ष निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ये हो गई पिता की आयु। पिता की आयु हो गई हमारी 48 वर्ष। फिर आगे क्या कहा है, यहां तक तो हो जाएगी। तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, आपको किसको निकालना है, अपनी धर्म पत्नी की आयु निकालना है। आपके धर्म पत्नी की आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां से, अगर क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो अब जब पति का एज 48 साल है तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पत्नी की एज निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो पत्नी की आयु बराबर सीधा यहाँ पे लिख दे रहे हैं उसके हस्बैंड की वाइफ से 3 वर्ष, क्योंकि हस्बैंड बड़ा है कितना 3 वर्ष, किससे, पत्नी से। तो वही निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 45 वर्ष बचेगा कि नहीं बचेगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 निकल के आ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 60, 51, 48 और 45, जो आपको राइट लगेगा उसी पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से भी, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको बस केवल अपना दिमाग लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको चाहे जो क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ ना कुछ आपका जहां से पॉइंट, आपको जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना वो चीज दिया रहेगा। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया नहीं गया था, केवल मान के करना था, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, उसके पुत्र की आयु बता दिया कि 3 वर्ष बाद 15 साल हो जाएगी। तो भी 3 वर्ष बाद होगी ना, तो उसकी जो वर्तमान आयु देखा गया तो उसमें 15 से 3 माइनस कर दिया, 12 बच गया, 12 हमको यहाँ मिल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है तो उसमें 12 4x होगा, और उसी में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 साल हो जाएगा। पिता की आयु निकल आई। जब पिता की आयु निकल आई मतलब उसके पति जो भी है, पिता पति नहीं, लड़के का तो पिता ही होगा, तो पिता की आयु जब निकल आई तो उसको अपने हस्बैंड की वाइफ वाइफ की आयु निकालना है, तो उससे वो 3 वर्ष छोटी है, तो वहां से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो कहा है कि 3 वर्ष वो बड़ा है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, इसको यहां मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, कष्ट के लिए खेद है। चलिए क्या कह रहा है, रहीम और उसके चाचा, आ गए चचा जान, तो रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है, मतलब दोनों का जो चाचा का और उसके रहीम का जो एज का वो डिफरेंस है वो कितना है, 30 वर्ष का डिफरेंस है। और आगे क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 66 मतलब 66 वर्ष है, तो चचा जान की आयु क्या होगी। ऑप्शन 4 दिया है, इसी में से आपको बताना है, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में पहले बताएं और फिर नहीं तो सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि रहीम और चचा जान की आयु x और y माना, क्योंकि माना ही पड़ेगा, माना चाचा x तथा रहीम y है, ठीक, क्योंकि पता तो है नहीं और दोनों में अंतर है तो x y मान के इसको अंतर करना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 30, ये हो गया अंतर, ये समीकरण 1 हो गया। मान लीजिए या वैसे ही समझ लीजिए कि x माइनस वाई मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है दोनों में, वो कितने का अंतर है, 30 वर्ष का है। तो वही चीज किए हैं, उसको x माने इसको y माने, x माइनस वाई इक्वल टू 30। और आगे क्या कह रहा है, ये 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा। अब 7 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद तो दोनों में 7 वर्ष ऐड किया जाएगा ना, 7 वर्ष दोनों ऐड होंगे क्योंकि जब 2 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 7 और क्या कर रहा है प्लस y प्लस 7,
इक्वल टू कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। x प्लस 7 मतलब उसके में प्लस होगा और प्लस उसके में प्लस होगा, क्योंकि उसका क्या कहा है, आयु का योग, और योग जानते हैं क्या होता है, दोनों को मिला के जो दो उसकी संख्याएं होती है उसको आपस में मिला के वहां से योग निकाला जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से निकल के क्या आएगा, देख लीजिए, ये निकल के आएगा x प्लस वाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 7 तो 7 14, लीजिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं x। अब इसको आपस में खोलते हैं तो x प्लस 7 प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 66 हो जाएगा। इसको और आगे खोलते हैं तो ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस 7 और 7 14, ठीक, इक्वल टू 66। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यहाँ 66 से अगर हम 14 निकालते हैं, 66 माइनस 14 करते हैं तो बचता कितना है, x प्लस, जगह थोड़ा कम है इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचता है 52, देख लीजिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना निकल के आया 52, निकालिए, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। अगर इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, आपस में क्या निकल के क्या आएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x और प्लस ये 52 है और ये 30 है, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 और 5 3 8, मतलब 82 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 82/2। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 2 इधर नीचे चला आया है और इक्वल टू कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू 41। अगर इसको काटा जाएगा तो देखा जाए, काटा जाए तो कितना होगा 41, 41 गुना 82 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ से जब कट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 वर्ष निकल के आएगा। और x किसका माने थे, चाचा का माने थे x, और रहीम का माने थे y, ठीक है। तो यहाँ किसका पूछा है, तो चाचा की आयु क्या होगी, तो आप इसमें चाहे जिसमें रख के देखेंगे x और y की वैल्यू किसी में पुट करके देख लीजिए तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है। y की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 52 है, और अगर इसी में आप 41 रख देते हैं, 41 प्लस वाई इक्वल टू 52, तो y इक्वल टू 52, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, मतलब y रहीम की जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 11 वर्ष निकल के आएगी रहीम की आयु। और चचा की कितनी वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 41 वर्ष, यही हो जाएगी रहीम चाचा की आयु। चाचा की आयु। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऊपर के भी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पूरा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ्स से प्रॉपर सोल्यूशन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको मिलती रहे। तो आई होप इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।